इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने HTML पेज में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल HTML लिखना हमें शुरू करना है। देखिए, HTML, देन टाइटल लिख लिया, इसमें मैं इमेज देन हेड को छोड़ दे रहे हैं अभी मैं। बॉडी टैग आप चाहें तो हेड टैग को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी टैग को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, और देन HTML, ठीक है, इसको मैं सम फाइल नेम HTML से सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपना डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ इसको। ठीक, और यहाँ फाइल टाइप में चूज़ कर ले रहा हूँ HTML। मैं नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, ठीक है, कि आप नोट पैड यूज़ कर लें। ठीक है, मैं इसमें t1t2.html लिख देता हूँ। ओके, अब मुझे यही इसी बॉडी में कोड लिखना है। ठीक, अब इसके बाद ये टैग लिखना है img src। src में जो इमेज है उसका पूरा नाम, ठीक है, jpg है तो .jpg। और ये जब मैं इसकी लोकेशन नहीं लिख रहा हूँ तो ये एज्यूम्ड है कि जिस भी जगह पे t2.html स्टोर्ड है वहीं पे ये इमेज भी होनी चाहिए। और यदि ये इमेज वहाँ नहीं है तो फिर ये इमेज शो नहीं होगी। फ़िलहाल मैं आपको भी एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि ये इमेज भी वहीं पे है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये इसको सेव कर दिया मैंने। अब मेरे डेस्कटॉप पे देखते हैं। मेरे डेस्कटॉप पे ये देखिए, ये t2.html और ये जो इमेज मैं इस t2 में शो कराना चाहता हूँ दोनों ही एक ही लोकेशन पर है। ठीक है, यानी एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। t2 को मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ओके, इसमें एक और कोड है ऑल्ट। ऑल्ट मीन्स यदि इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं होती है तब ये ऑल्ट में जो भी आपने लिखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑल्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ सम प्रॉब्लम विथ इमेज लोडिंग। ओके, तो अब देखते हैं। चलिए इस इमेज का मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये इस नाम की तो कोई इमेज है नहीं, तो ये ऑल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ओके, चलिए इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ऊपर ऊपर लिख कर आ गया ना, सम प्रॉब्लम विथ इमेज लोडिंग। तो ये यही है। अब मैं फिर से इसे इमेज का सही नाम दे देता हूँ और अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। हम इमेज का वेबसाइट URL भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और मीन्स कहीं किसी थर्ड पार्ट लोकेशन की भी इमेज को हम यहाँ इस टैग में लोड करा सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मैं वेबसाइट पे गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने कैट को ढूंढा। कैट को ढूंढने के बाद क्लिक किया और फाइनली एक इमेज मुझे मिली। अब ये जो इमेज है इसका एक ये upload.wikimedia.org पे ये एक एंड लोकेशन पे पड़ी हुई है। अब मुझे ये बस URL को कॉपी करना है। URL को कॉपी करने के बाद इसे मैंने एक दूसरा इमेज टैग लिया और इस URL को, ये जो SRC वाली जो लोकेशन थी src.png, SRC में जो statistics.png यहाँ लिखी थी वहाँ मैंने वो पूरा लिंक ही डाल दिया। ओके,
और अब इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब इसमें मैं लोड कराता हूँ। तो ये देखिए, ये ऊपर स्टैटिस्टिक्स वाली इमेज लोड हो गई और नीचे ये कैट वाली लोकेशन लोड हो गई। तो इस तरीके से इस टैग का यूज़ करके आप इमेज को कहीं से भी लोड करा सकते हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट केवल फाइल नेम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि बोथ HTML फाइल एंड इमेज इज स्टोर्ड इन सेम फोल्डर। और यदि आप कोई लिंक दे रहे हैं, फाइल का भी लिंक हो सकता है, URL का भी हो सकता है, आपके वेबसाइट के बाहर का भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए कंप्लीट लिंक देना पड़ेगा। ओके, so that is all for all in this image insertion using HTML.